नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेट कट ऑफ लेवल फर्स्ट की, जो कि अगले 1-2 दिनों में या आपके शुक्रवार तक पूरी आने की 101% संभावना है। तो मैंने जो अपना अनुमान लगाया था, पिछले वीडियो में हमने एक कट ऑफ जारी करी थी रेट लेवल फर्स्ट की, उसमें आपने 15,000 व्यू दिए। वो एग्जैक्ट कट ऑफ में यहाँ रखने वाला हूँ, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला हूँ। देखिएगा, चेंज का मतलब है कि मैं आज की वास्तविकता और पहले जो मैंने 1 महीने पहले चढ़ाई थी उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं करना चाहूंगा। वहां जो कट ऑफ मैंने बताई थी वो कट ऑफ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ मेरा अनुमान है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे अंदर से कोई जान पहचान है, कुछ भी नहीं। ये सब का सब मैं क्या कर रहा हूँ, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपके कमेंट देके छात्रों से बातें करी, उसके आधार पे मैं यहाँ पर आपके सामने कट ऑफ लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं यहाँ कट ऑफ 2 गुना की बताऊंगा। 2 गुना का मतलब है 42,000 छात्रों के लिए मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ रेट लेवल फर्स्ट की। देखिए, सबसे ज्यादा पोस्टें लेवल फर्स्ट में थी, और उसके आधार पर 42,000 छात्रों को आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा किस्मत का खेल 42 में से किस 21,000 का होता है। क्योंकि पहली बात तो समय बहुत लंबा होता जा रहा है, छात्रों को डर सता रहा है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्या आचार संहिता लग जाएगी ज्वाइनिंग से पहले। उन सभी का खंडन करते हुए चयन बोर्ड ने कहा है कि मई के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। किसका? फर्स्ट लेवल का, और लेवल सेकंड का 15 जून तक। तो ये अंतिम पखवाड़ा जो चल रहा है अपने मई महीने का, हो सकता है संडे से पहले शुक्रवार तक इसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो उसी रिजल्ट पे आधारित हमने टीएसपी व नॉन टीएसपी के विभिन्न आपके पदों पर वर्गीकरण है के बाद में कट ऑफ जारी कर रहा है हमने। वो कट ऑफ एक अनुमान है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आवेदन कितने में, 2,12,000। देखिएगा, मैं आपका गणना को सरल करने की कोशिश करी है मैंने कि आवेदन कितने में, 2,12,259 आवेदन हुए। कितने आवेदन है? 2,12,259। लेकिन जब एग्जाम हुआ तो उपस्थित कितने हुए? 1,96,696 छात्र ही क्या हुए, उपस्थित हुए। पोस्टें यहाँ 2 गुना की बात करें तो 21,000 के डबल हो जाएंगे, 42,000। जब मैंने 1,96,696 में 42,000 का भाग दिया तो मेरे पास निकल कर आता है 4.68, यानी कि लगभग 4 से 5 छात्रों में एक छात्र का सिलेक्शन होगा। देखिए कितना इजी है, बीएसटीसी के बाद में कितना इजी है। अगर यही कट ऑफ अपन लेवल 2 की देखते तो यहाँ 4 की जगह अपन को संभवतः 20, 25, 30 तक देखने को मिल सकता था। 2 गुना के अपन ने कट ऑफ की बात करी है। कई छात्रों का भविष्य अब चमकने वाला है, किस्मत साथ देगी। क्या पता 21,000 में आए, क्या पता अपन 42,000 में आए। और जिन छात्रों को मैं यहाँ पर जो नंबर बता रहा हूँ उसमें अगर आपके नंबर है तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने नंबर है, क्या उस नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द रिजल्ट जैसे ही जारी होगा उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावना है। माना कि आज रिजल्ट जारी होता है तो 10 से 15 दिन आपको देंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। 1 से 1.5 महीने का टाइम रहेगा, और अक्टूबर से पहले सरकार चाहती है कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, इसलिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी अंदरूनी जानकारी भी है कि प्रश्न कितने डिलीट हुए हैं। 4 प्रश्न ऐसे हैं, 4 प्रश्न क्या हुए हैं, डिलीट हुए हैं। 4 प्रश्न डिलीट होने की संभावना है। देखिएगा, 4 प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना है, और 2 प्रश्न ऐसे निकले हैं जिनके ऑप्शन चेंज है। जो प्रश्न क्या है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। बल्कि 4 प्रश्नों को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, बिल्कुल ही हटा दिया गया उनको। और अब यानी कि अब प्रश्न कितने हैं आपके पास, 146 प्रश्न है। नंबर कितने हैं, 300। जब मैंने 300 में 146 का भाग दिया तो मेरे पास निकल कर आता है 2.05, यानी प्रत्येक सवाल कितने नंबर का हो जाएगा आपके, 2.05 के। देखिएगा, ये एक पुख्ता जानकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान के भी नहीं कह सकते, अंदरूनी जानकारी है कि 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं। 4 प्रश्न डिलीट होने के बाद 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके ऑप्शन चेंज हुए हैं। ऑप्शन भी चेंज हुए हैं, प्रश्न भी डिलीट हुए हैं। तो अब प्रत्येक प्रश्न का वेटेज कितना हो गया, 2.05 हो गया है। उसी प्रश्नों को देखते हुए हम यहाँ पर प्रश्नों की संख्या में बताने वाला हूँ कि कितने प्रश्न अगर आपके सही है तो आपका नंबर आ सकता है। सबसे पहले अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के आपके 93 से 94 सवाल अगर आपके सही है, 93 से 94, एग्जैक्ट बता रहा हूं, या तो 93 या 94। अब अगर मैं फर्स्ट 1 गुना की बात करूं तो 94 से आगे भी जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2 गुना की। 2 गुना की मेरी रहेगी 93 से 94 जनरल की।
अगर मैं ओबीसी की बात करता हूं तो आपके 91 से लेकर के हमारे पास हो जाएगी 91 से लेकर के 93, 91 से हो जाएगी आपके 93, यानी कि कितनी हो जाएगी 91 से 93 आपके रहने की पूरी पूरी संभावना है ओबीसी की। अगर मैं यहीं पे बात करूं ईडब्ल्यूएस की 89 से आपके 91 रहने की संभावना है। देखिएगा ईडब्ल्यूएस 89 से 91 हो सकता है 89 की जगह 88 भी हो जाए, लेकिन यह हमने कहा है कि 91 से ऊपर नहीं जाएगी। हम इसके पीछे की अपन गारंटी नहीं लेते, लेकिन इसके आगे की कह सकते हैं कि यहाँ पर नहीं जाएगी मेरिट। एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो एमबीसी की मेरिट रहने की संभावना है आपके 86 से 88 रहने की पूरी पूरी संभावना है। अगर यहाँ पर मैं एससी की बात करूं, एससी की आपके मेरिट रहने की संभावना है आपके 84 से 86। देखिएगा एससी की है 84 से 86। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 80 से आपके 81 जिसके एसटी में सही है उन सभी का सिलेक्शन होने के प्रबल सिलेक्शन की 2 गुना की प्रबल संभावना है। 2 गुना का मतलब आपको सभी को 42,000 को डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे, क्योंकि आप 42,000 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके आधार पे 1 गुना को ऊपर वाले जो 1 गुना है उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। डिवोर्स महिला की अगर मैं बात करूं, डिवोर्स महिला की बात करूं तो मैं यहाँ लेना चाहूंगा 72। डिवोर्स महिला जो है उसके लेना चाहूंगा 72 नंबर पे मेरिट जाने की संभावना है। विडो की अगर मैं बात करूं तो विडो रहने की संभावना है 60 प्लस, यानी 60 नंबर अगर जिसके बन रहे हैं विडो के अंदर तो 60, अगर 60 प्लस यानी 60 या 61 के लगभग है तो उनका संभावना है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड की मैं बात करूं, फिजिकल हैंडीकैप्ड की अगर मैं बात करूं तो 55 रहने की यहाँ संभावना है। फिजिकल हैंडीकैप में भी अलग अलग कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं तो एलडी की अगर मैं बात करूं तो 70 के लगभग रहने की संभावना है। अगर मैं बात करूं बीएल की तो बीएल सबसे कम 40 रहने की संभावना है। अगर मैं बात करूं आपके एचआई की, एचआई भी आपके 40 रहने की संभावना है, और एसएलडी भी आपके 40 रहने की संभावना है। यह है फिजिकल हैंडीकैप के अंदर अलग अलग कैटेगरी है। अब इसके बाद में एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर अगर 35 सवाल किसी के सही है, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक के, तो उसका सिलेक्शन श्योर है। देखिएगा ये हमने नॉन टीएसपी की 2 गुना मेरिट की बात करी है, रीट कट ऑफ लेवल फर्स्ट की, जो आने वाले 1-2 दिनों में आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। और आप अगर विश्वास ना हो तो जब आपका रिजल्ट आए उसके बाद आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो हमारे इस वीडियो से कितना मिलता जुलता है, और क्या आपका इससे बाहर गया है, कम गई है मेरिट। कम गई है तो कम जा सकती है लेकिन ज्यादा नहीं जाएगी, ध्यान रखना, कम जा सकती है लेकिन ज्यादा मेरिट जाने की संभावना नहीं है। ये तो था अपने लेवल फर्स्ट का एंड नॉन टीएसपी का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टीएसपी की, उससे पहले अगर मैं बात करूं जैसे किसी जनरल वाले की 94 सही है और एक प्रश्न हो गया आपके 2.04 का, तो 94 सही है, यानी अब प्रत्येक प्रश्न 2.05 का हो गया है। तो अब अगर आपके बात करूं मैं नंबर कितने आएंगे, तो 94 को जब मैंने 2.05 से मल्टीपल करा तो मेरे आए नंबर 192.7। देखिएगा पहले नंबर प्रश्न थे 94, कितने थे 94 का अगर मैंने डबल करूं, 94 का क्या करूं मैं डबल करूं तो कितने होते हैं आपके 8 9 दूनी 18 188। लेकिन ये 0.05 का जो वेरिफिकेशन है ना, ये फर्क कितना पटक गया आपके, इसके यहाँ पे 4.7 का फर्क हो गया है। ये कब हुआ, जब वो 4 प्रश्न डिलीट हुए हैं, उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न का वेटेज 2.05 हो गया। अब ये तो थी अपने नॉन टीएसपी की लेवल फर्स्ट की। अब अगर मैं बात करूं लेवल फर्स्ट के टीएसपी की, टीएसपी के अंदर जनरल के रहने की संभावना है आपके 84 से 85। टीएसपी के अंदर जनरल के रहने, क्योंकि टीएसपी के अंदर देखिएगा पोस्ट है आपके 1808, टीएसपी के अंदर पोस्टें कितनी है 1808 पोस्टें हैं, जबकि नॉन टीएसपी के अंदर पोस्टें आपके 19,192। तो पोस्टें कम है, भीड़ यहाँ पे भी बहुत है, इसलिए इतनी भी नीचे नहीं जाएगी कि जो अनुमान अदर यूट्यूबर लगा रहे हैं, अदर जो आपके टीचर्स लगा रहे हैं कि 80 से कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 84 से 85 रहने की संभावना है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 75 रहने की संभावना है, 75 से 77। एसटी की अगर मैं बात करूं, एसटी की यहाँ रहने की संभावना है 70 जीएस से लेकर के 73 का अनुमान लगाया है हमने। ये है हमारे तरफ से टीएसपी में नॉन टीएसपी की कट ऑफ। आप छात्रों को कमेंट करना है कि क्या आपके इस नंबर के अंदर है, अगर आपके इस नंबर में है तो कितने नंबर बन रहे हैं, किस कैटेगरी से बन रहे हैं,
क्योंकि आपके कमेंट को मद्देनजर रखा जाएगा। आपके कमेंटों को मद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पर हम अनुमान लगा रहे हैं। हमने ऑफलाइन छात्रों से बात करी है, जिन छात्रों ने फर्स्ट लेवल का दिया है, जो काफी इंटेलिजेंट है, उनसे बात करिए। उसके आधार पे हमने सिर्फ अनुमान लगाया, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मूवी चलती है, मूवी के अंदर स्टार्टिंग में बोला जाता ना कि पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो कल को ये ना कह दो कि सर हमने आपके ही इस मेरिट को एकदम वास्तविक मान लिया, इसके बाद नहीं हुआ, ये हुआ, तो उसके बाद हम डिप्रेशन में चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पहले ही कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान है। हो सकता है कि हमारा अनुमान यहाँ पर आपकी फाइनल आंसर की जो हो उससे मैच हो जाए, जो फाइनल कट ऑफ जारी हो उससे मैच हो जाए, ये एक इत्तेफाक हो सकता है।